गाजियाबाद जैसे शांत शहर में अचानक माहौल गर्म हो गया जब एक विवादित वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। 23 अक्टूबर 2025 को एक नाबालिग मुस्लिम लड़की द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश में तूफान की तरह फैल गया, जिसे देखने के बाद हर किसी के मोबाइल पर बस एक ही चर्चा होने लगी। वीडियो में लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के गृह मंत्री अमित शाह और हिंदू धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रतीकों पर टिप्पणी की, जिसने सैकड़ों लोगों में गुस्से और असहजता की भावना पैदा कर दी। खासकर गौ माता को लेकर की गई अपमानजनक बातों ने स्थिति को और अधिक भड़काया। जैसे ही वीडियो तुलसी निकेतन इलाके में रहने वाली लड़की के इंस्टाग्राम अकाउंट से आगे फैलना शुरू हुआ, हिंदू संगठनों के बीच रोष बढ़ने लगा और शहर में तनाव का माहौल बन गया। कुछ ही घंटों में हिंदू रक्षा दल समेत कई संगठनों के सदस्य लड़की के घर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने लड़की पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मकसद से यह वीडियो बनाया है। लड़की के घर के बाहर भीड़ बढ़ती ही चली गई और मामला बिगड़ता चला गया। पुलिस को बुलाना पड़ा। थाना टीला मोड़ की पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को तितर बितर किया और लड़की के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने तथा आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। पुलिस की जांच में प्रारंभिक रूप से यह सामने आया कि लड़की नाबालिग है और वह पिछले 6 महीनों से घर पर नहीं रह रही थी। वह कुछ समय के लिए घर से बाहर रही और हाल ही में वापस लौटी थी। यह भी पता लगाया जा रहा था कि क्या उसने यह वीडियो खुद की मर्जी से बनाया या किसी और के उकसाने पर। लड़की के माता पिता को बुलाकर पूछताछ की गई। उधर वीडियो वायरल होते ही शहर में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। सोशल मीडिया पर 2 खेमे बन गए। एक और वे लोग थे जो नाबालिग लड़की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला बताते हुए उसका समर्थन कर रहे थे। साथ ही यह सवाल भी उठाया जा रहा था कि आखिर गुस्साई भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने का हक किसने दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि लड़की के घर बाहर भीड़ और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अफसरों को घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। एसीपी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि लड़की की उम्र को देखते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई बाल न्याय अधिनियम के तहत की जाएगी, लेकिन साथ ही उसके बयान दर्ज कर यह भी पता लगाया जाएगा कि कहीं कोई राजनीतिक या सामाजिक शक्ति उसे इस तरह का वीडियो बनाने के लिए उकसा तो नहीं रही थी। हालांकि भीड़ के व्यवहार को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। पुलिस ने इस मामले में उन लोगों पर भी केस दर्ज किया जिन्होंने लड़की के घर के बाहर हंगामा और नारेबाजी कर कानून व्यवस्था को तोड़ा। मामले ने तूल तब पकड़ा जब शहर से बाहर के कुछ लोग भी इसमें शामिल होने लगे। वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों व्यूज हासिल कर चुका था और हर कोई अपनी राय व्यक्त कर रहा था। धार्मिक भावनाओं का मामला होने से कई हिंदू संगठनों ने तुरंत कार्रवाई की मांग की। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि लड़की नाबालिग है और उसे सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी था कि क्या नाबालिग होने का मतलब यह है कि कोई भी कुछ भी कह सकता है और समाज उसका असर सहता रहेगा? पुलिस ने प्रेस वार्ता में यह स्पष्ट किया कि भले ही लड़की नाबालिग है, लेकिन कानून सबके लिए एक समान है, इसीलिए उससे जुड़े हर तथ्य की जांच की जाएगी और साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने उसके घर पर हमला किया। इस बीच लड़की की मां मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को यह एहसास नहीं था कि उसके शब्द इतने लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाएंगे। उन्होंने अपने पूरे परिवार की ओर से माफी मांगी और कहा कि वे किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहते। इस बयान ने माहौल को कुछ शांत किया, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही बहस अब भी जारी थी। कुछ लोगों का कहना था कि इस घटना के पीछे किसी बड़ी योजना का हाथ है जो समाज में तनाव पैदा करना चाहती है। वहीं कुछ ने इसे आधुनिक दौर में सोशल मीडिया के खतरनाक इस्तेमाल का उदाहरण बताया। इस घटना के बाद जिले में माहौल को शांत रखने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें इलाके के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और आपसी भाईचारे को बनाए रखने की अपील की। इस बैठक के बाद से तनाव कम होने लगा, लेकिन बहस अपनी जगह कायम रही। सवाल यह उठने लगा कि क्या अब सोशल मीडिया पर कही गई हर बात कोर्ट रूम तक पहुंचेगी? क्या अभिव्यक्ति की आजादी की कोई सीमा नहीं है? क्या एक नाबालिग को माफी के साथ छोड़ देना चाहिए या उसे कानून के अनुसार दंडित करना चाहिए? यह बहस केवल गाजियाबाद की नहीं, देश भर में उठ रही थी।
जैसे जैसे वीडियो अन्य राज्यों में वायरल हुआ, तमाम राजनीतिक और सामाजिक हलकों में यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि आज सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो भी समाज में बड़ी आग लगा सकता है। जैसे जैसे गाजियाबाद की इस घटना का जिक्र मीडिया में बढ़ता गया, हर तरफ बस एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या आज के डिजिटल युग में किसी किशोरी की गलती से पूरा समाज हिल सकता है? इस वीडियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ऐसी बहस खड़ी कर दी थी जिसे रोकना मुश्किल हो रहा था। लोग इसे केवल एक धार्मिक विवाद के रूप में नहीं, बल्कि आने वाले समय में समाज में फैलने वाले नए प्रकार के विभाजन के रूप में भी देख रहे थे। वीडियो पर प्रतिक्रिया देने वाले दर्शकों में से कई ने इसे एक योजनाबद्ध साजिश का रूप बताते हुए कहा कि इस वीडियो का उद्देश्य केवल अपशब्द कहना नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर तनाव पैदा करना था। कुछ आलोचकों ने तो यह भी दावा किया कि शायद इसके पीछे किसी राजनीतिक संगठन या देश विरोधी तत्वों का हाथ हो सकता है, जो समाज में दरार डालने की कोशिश कर रहे हों। जांच एजेंसियों ने इन सभी पहलुओं पर भी ध्यान दिया और लड़की से पूछताछ की गई कि कहीं उसे किसी ने सिखाया तो नहीं था कि क्या बोलना है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि जिस लड़के के साथ बातचीत करते हुए यह वीडियो रिकॉर्ड हुआ, उसने पहले भी कई विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर किए थे। पुलिस ने लड़की के डिजिटल उपकरणों की गहन जांच शुरू की और उन सभी व्यक्तियों को पूछताछ के दायरे में ले लिया जो उसके नजदीकी थे। उनकी डिजिटल गतिविधियों के आधार पर कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को मिरर किया गया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वीडियो के पीछे कोई संगठित गिरोह तो नहीं। इसी बीच असल मुद्दे से ध्यान हटाकर कुछ लोगों ने इसे हिंदू बनाम मुस्लिम का रूप देना शुरू कर दिया, जिससे सोशल मीडिया पर आग और तेजी से फैलने लगी। लोग व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तक अपनी अपनी विचारधारा वाली पोस्ट्स शेयर कर रहे थे। धर्म, राजनीति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर मुद्दे पर अपनी राय देने वाले बराबरी से सक्रिय हो गए। यूट्यूब पर कई वीडियो बन गए जिसमें इस घटना को विभिन्न दृष्टिकोणों से पेश किया गया। राजनीतिक प्रचार से लेकर मानवाधिकार और धार्मिक शिक्षा तक सबने इस घटना को अपने अपने अंदाज में परिभाषित किया। सवाल उठने लगे कि जब एक नाबालिग ऐसी चीजें बोल सकती है, तो आखिर उससे क्या उम्मीद की जाए जो सोशल मीडिया के जरिए बड़े होते हैं और हर दूसरी पोस्ट को ट्रेंड बनाने का सपना देखते हैं। जहां एक ओर लड़की को सही और गलत का ज्ञान न होने की दलील देने वाले थे, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी थे जो ये मानते थे कि अब समाज को यह समझना होगा कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर होने वाले हमले अब केवल फिजिकल स्पेस में नहीं, बल्कि वर्चुअल स्पेस में भी हो रहे हैं। गाजियाबाद की घटना ने एक और सच्चाई सामने रख दी। आज के समय में गुस्से का फॉर्मेट बदल गया है। पहले कोई मुद्दा गर्म होता तो सड़कें गर्म होती, लेकिन आज उंगलियां कीबोर्ड और मोबाइल स्क्रीन पर चल रही हैं। अदालत का फैसला आने में समय लगेगा, लेकिन इस दौरान जो सामाजिक माहौल बना वो भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। स्कूलों और कॉलेजों में भी इस मुद्दे पर चर्चा होने लगी कि क्या बच्चों को सोशल मीडिया की आजादी बिना सीमाओं के देनी चाहिए? क्या अभिभावकों का दायित्व नहीं बनता कि वे अपने बच्चों को भाषाई संयम और सामाजिक जिम्मेदारी का महत्व समझाएं? इस वीडियो के बाद यह सवाल हर माता पिता के मन में गूंजने लगा। इन सब के बीच लड़की की काउंसलिंग शुरू हो चुकी थी। बाल मनोविज्ञान की विशेषज्ञ टीम ने उससे बातचीत की और पाया कि वह मानसिक रूप से काफी दबाव में है। उसका दावा था कि उसने वीडियो केवल मजाकिया अंदाज में बनाया था, लेकिन अब उसे इसकी गंभीरता का एहसास हो गया है। काउंसलर्स ने उसे समझाया कि शब्दों की ताकत कितनी गहरी होती है और कैसे वे किसी की श्रद्धा और भावनाओं पर सीधा प्रहार कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर लड़की के घर पर अब हर किसी की नजर थी। लोग यह जानना चाहते थे कि कहीं उसके पीछे कोई कट्टरपंथी सोच तो नहीं, या कहीं उसका इस्तेमाल किसी बाहरी संगठन ने तो नहीं किया। पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि फिलहाल कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जांच जारी है। उधर राजनीतिक हलकों में भी इस मामले की गूंज सुनाई देने लगी। जहां विपक्ष इस बात पर सवाल उठा रहा था कि पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने कैसे हिंसा की, वहीं सत्ता पक्ष इस बात पर जोर दे रहा था कि धार्मिक भावनाओं का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ नेताओं ने अपने बयानों में कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, भले ही वह नाबालिग हो या वयस्क। गाजियाबाद प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से यह वीडियो हटाने की भी मांग की और सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस भेजा गया कि वे ऐसे कंटेंट की मॉनिटरिंग को और सख्त बनाएं। इस मामले ने एक बार फिर डिजिटल मॉनिटरिंग, साइबर लॉज और सांप्रदायिक सौहार्द की चर्चा को बढ़ावा दिया।
इस बीच स्थानीय समाज सेवी संगठनों ने भी कदम बढ़ाए और दोनों समुदायों के लोगों के साथ बैठकें की ताकि कोई गलतफहमी न पनपे और लोग एकजुट रह सकें। कई बुद्धिजीवियों ने यह कहा कि हम सभी को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया पर कही गई हर बात का असर वास्तविक दुनिया पर पड़ता है और शब्द किसी तलवार की तरह चुभ सकते हैं या किसी पुल की तरह जोड़ भी सकते हैं। यह समय था सोचने का, समझने का और संतुलन बनाने का। एक किशोरी की गलती ने जो लहरें पैदा की वे लंबे समय तक चर्चा में रहने वाली थीं। अब जरूरत इस बात की थी कि समाज और कानून मिलकर निर्णय लें। क्या इस घटना से सबक लिया जाएगा या वही पुरानी बातें दोहराई जाएंगी जहां एक गलती से नफरत की दीवार खड़ी हो जाती है और संवाद का रास्ता बंद हो जाता है। अब पूरा देश इस मामले पर कानून की अगली कार्यवाही और अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा है, जो यह तय करेगा कि अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा कहां खत्म होती है और धार्मिक सम्मान की जगह कहां से शुरू होती है। यह घटना एक ऐसे दौर का प्रतिनिधित्व बन चुकी थी जहां इंसान का गुस्सा और डिजिटल का दायरा एक दूसरे से टकरा रहे हैं। गाजियाबाद की वह घटना जिसने एक सामान्य से दिखने वाले घर को सुर्खियों में ला खड़ा किया, अब गंभीर कानूनी प्रक्रिया की ओर बढ़ रही थी। पुलिस ने लड़की से जुड़े हर पहलू की जांच शुरू कर दी थी। उसके मोबाइल से लेकर सोशल मीडिया प्रोफाइल तक हर लिंक को ट्रैक किया जा रहा था। वही लड़की जो कुछ दिन पहले तक एक सामान्य किशोरी थी, अब मीडिया की फ्लैश लाइट्स और पूछताछ से घिरी हुई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसे मानसिक दबाव से बचाने के लिए मनोवैज्ञानिकों की निगरानी में रखा गया है। बाल अधिकार आयोग ने भी इस मामले में दखल देते हुए यह कहा कि चाहे बच्ची ने गलती की हो, लेकिन कानून की प्रक्रिया मानवता और संवेदनशीलता के साथ ही होनी चाहिए। इस मामले में बाल न्याय बोर्ड की भी भूमिका अहम हो गई थी। उधर कुछ संगठनों ने यह सवाल खड़ा किया कि अगर लड़की नाबालिग न होती तो क्या पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया इतनी ही नरम रहती? क्या कानून की धाराएं इतनी ही संवेदनशीलता से लागू होती? यह बहस अब धार्मिक मुद्दे से आगे सामाजिक असमानता और न्यायिक प्रक्रिया के राजनीतिकरण तक जा पहुंची थी। कई विधि विशेषज्ञों ने टीवी चैनलों पर इस बात की चर्चा की कि नाबालिग होने के बावजूद भी ऐसे मामलों में उदारता का अर्थ यह नहीं कि अपराध को नजरअंदाज कर दिया जाए। वहीं बाल संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि कठोर दंड से लड़की पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है, जो उसे सुधारने के बजाय और अधिक कट्टरपंथ या विद्रोह की ओर ले जा सकता है। इस बहस के बीच लड़की के घर के बाहर एक बार फिर सक्रियता दिखने लगी थी। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा बल तैनात कर रखे थे, लेकिन कुछ छोटे समूह अब भी वहां पहुंच जाते, मन की भड़ास निकालने के बहाने। इसके जवाब में कुछ वकीलों और पत्रकारों ने भी आवाज उठाई कि कानून की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक हिंसा या विरोध एक लोकतांत्रिक देश के लिए खतरनाक संकेत है। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया ने जो हलचल पैदा की थी, वह अब राजनीतिक पार्टियों के मंचों तक भी पहुंच गई थी। कुछ नेताओं ने इस घटना को समाज में बढ़ती कट्टरता का नतीजा बताया। वहीं कुछ भाजपा नेताओं ने यह साफ कहा कि धर्म का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी उम्र का व्यक्ति करे। उन्होंने आलोचकों से पूछा कि क्या धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी अब अभिव्यक्ति की आजादी की श्रेणी में आने लगा है? इस सवाल ने फिर से एक नई दिशा में चर्चा को मोड़ दिया। निश्चित तौर पर यह कहना मुश्किल था कि इस विवाद का केंद्र लड़की थी या समाज का वह हिस्सा जो अपनी आस्था को बचाने के लिए कट्टर रुख अपना रहा था। इतना जरूर था कि इस बीच गाजियाबाद की सड़कों पर सन्नाटा और अस्थिर शांति साफ दिखाई देने लगी थी। परिवार वालों के अनुसार लड़की खुद भी बेहद डरी हुई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके एक काम ने इतना बड़ा तूफान कैसे खड़ा कर दिया। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उस वीडियो को इतना प्रसार मिलेगा और लोग उसके शब्दों को सीने पर ले लेंगे। पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी और प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। शहर के कुछ स्कूलों ने भी इस घटना के बारे में बच्चों को बताने का निर्णय लिया ताकि वे यह समझ सकें कि गलत शब्दों और जल्दबाजी में किए गए कार्यों का गंभीर परिणाम हो सकता है। सोशल मीडिया पर आए दिन एक नई बहस खड़ी हो जाती थी और यह सवाल दोहराया जाता कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब भी केवल मनोरंजन का साधन है या एक ऐसा माध्यम बन चुके हैं जो समाज की सोच को दिशा दे सकता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। ट्विटर पर कुछ हैशटैग ने लगातार 2 दिन तक ट्रेंड किया और लाखों लोगों ने इस मुद्दे पर ट्वीट किए। कुछ ने लिखा कि यह पूरी तरह हिंदू विरोधियों की साजिश है, वहीं कुछ ने लड़की के समर्थन में लिखा
कि उसे पश्चाताप का समय देना चाहिए, न कि कठोर सजा। एक वर्ग ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है और कोई भी धार्मिक भावनाओं को सुप्रीम पावर नहीं बना सकता। लेकिन कुछ लोगों ने इसका जवाब देते हुए कहा कि धार्मिक भावना एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसे हल्के में लेना समाज के लिए घातक हो सकता है। बाल मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि लड़की का मन सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई के साथ साथ बच्चों को सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि आज का समाज सिर्फ एक शब्द से भी कितना आहत हो सकता है। इसी बीच कुछ तकनीकी विशेषज्ञों ने भी यह कहा कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम ऐसे वीडियो को तेजी से फैलाते हैं जो विवाद पैदा करते हैं। इसीलिए कंपनियों पर यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वे संवेदनशील सामग्री पर तुरंत कार्रवाई करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस वीडियो के हजारों लिंक हटाने की मांग की थी। कानूनी रूप से अबंत पुलिस ने लड़के को भी गिरफ्तार किया, जो लड़की से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहा था। उसकी भूमिका भी जांच के दायरे में थी, क्योंकि यह संदेह था कि कहीं उसने लड़की को उकसाया तो नहीं था। इस गिरफ्तारी के साथ ही अब जांच का दायरा और बड़ा हो गया। उधर शहर की मस्जिदों और मंदिरों में भी इस मामले पर शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को संबोधित किया गया। धार्मिक गुरुओं ने एक स्वर में कहा कि किसी भी तरह का तनाव या हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। उन्होंने दोनों समुदायों से संयम रखने और कानून पर भरोसा रखने की अपील की। इन सब के बीच गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश के कई लोग मन ही मन ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या एक वीडियो की वजह से समाज को इस कदर हिलना चाहिए था? क्या कानून और न्याय पर आस्था इतनी कमजोर है कि हम भीड़ या भावनाओं से संचालित होने लगते हैं? इस सवाल का उत्तर शायद आने वाले फैसले और समाज की प्रतिक्रिया ही दे पाएंगे। मगर इतना तय है कि यह घटना अब सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सीख बन चुकी है, जो लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि सोशल मीडिया की ताकत में जितनी शक्ति है, उतना ही खतरा भी छिपा है। अदालत के फैसले और पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करते करते यह घटना उन बातों में तब्दील हो गई जिन्हें आगे आने वाली पीढ़ियां शायद एक चेतावनी के रूप में याद रखेंगी। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कोई आम नागरिक कैसे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कैमरे पर खड़े होकर खुलेआम आपत्तिजनक बातें कह सकता है, और वो भी बिना किसी डर या झिझक के। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों में गुस्सा भी था और हैरानी भी। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह सिर्फ एक स्टंट था या इसके पीछे कोई और एजेंडा छिपा हुआ था। इस लड़की ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया? पुलिस ने जब इस मामले की गंभीरता समझी तो तुरंत कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई। आईपीसी की कई धाराओं के तहत इस लड़की पर मामला दर्ज किया गया, जिनमें नफरत फैलाने, मानहानि करने और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करने जैसे आरोप शामिल थे। ये कोई साधारण गलती नहीं थी और कानून के हिसाब से ये अपराध सीधे तौर पर दंडनीय है। इस लड़की को पकड़ने के लिए साइबर सेल की टीम भी एक्टिव